मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रसायन शास्त्र का संतुलित करने वाला क्वेश्चन, जो कैसे संतुलित किया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 1 नंबर H2 अर्थात हाइड्रोजन प्लस O2 अर्थात ऑक्सीजन है, इसको संतुलित करना है। यहाँ से समीकरण के अनुसार ये आपका अभिकारक हुआ, रिएक्टेंट होता है, आई प्रतिफल होता है, अर्थात रिएक्शन करने के बाद जो है H2O बना है, इसको हम संतुलित करेंगे। संतुलित करने में देखते हैं क्या करना होता है कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, अर्थात यहाँ पर अभिकारक के लिए भी प्रतिफल के लिए भी परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। देखते हैं इसमें हाइड्रोजन की परमाणु संख्या जो आ रही है 2, ऑक्सीजन का आ रहा है 2, परमाणु संख्या 2 है। और इधर आपका जो है RHS वाला में देख चलते हैं, H2 है, हाइड्रोजन की 2 है परमाणु संख्या, और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या नहीं दिया है, अर्थात 1 है। तो यहाँ देखते हैं कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है। तो इधर 2 है, लेकिन हाइड्रोजन की इधर 2 है और ऑक्सीजन का 1 है, तो यहाँ पर 2 लाना होगा। कैसे आएगा समझिए। यहाँ हम करेंगे क्या, सिंपल तरीका, यहाँ हम 2 से गुना करेंगे। यहाँ जब 2 रख देंगे तो ये बन जाएगा ऑक्सीजन, 2 आ जाएगा, गुना करके 2 बन जाएगा ऑक्सीजन। अब 2 आ गया, ऑक्सीजन ट्रांसफर कर गया 2 में, लेकिन हाइड्रोजन 2 दूना 4 आ गया। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हम 2 से गुना करेंगे तो ये भी 2 दूना 4 बन जाएगा। अर्थात कह सकते हैं हाइड्रोजन अब जो बना, हाइड्रोजन 2 दूना 4, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 4 आ गई। और ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन की 2 है, तो ऑक्सीजन भी 2 आपका आ गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं साइड का, RHS साइड का, तो हाइड्रोजन भी आपका 4 बन चुका है 4, और ऑक्सीजन जो है आपका 2 हो चुका, ऑक्सीजन आपका 2 हो चुका। अर्थात हम कह सकते हैं 4 2 इधर भी है और 4 2 इधर भी है, अर्थात आपका जो है यह बैलेंस्ड अर्थात संतुलित समीकरण हो गया। कहता समीकरण Mg मैग्नीशियम है प्लस HCl है को संतुलित करने के लिए MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन को संतुलित करना है। संतुलित करेंगे, चलिए आसान तरीका बताते हैं सोल्व पर। मैग्नीशियम HCl रिएक्शन करने के बाद MgCl2 प्लस H2 कर रहा है। यहाँ देखते हैं LHS साइड है, इसमें देखते हैं परमाणु संख्या मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 1 है, हाइड्रोजन का देख लेते हैं 1 है, और Cl क्लोरीन का 1 है। इधर आ जाते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। मैग्नीशियम का 1 है, क्लोरीन का 2 है, और हाइड्रोजन का कितना है 2 है। दोनों साइड देखते हैं। तो संतुलित करने का तरीका यह कहता है कि LHS और RHS में परमाणुओं की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए। अर्थात मैग्नीशियम 1 है तो मैग्नीशियम 1 है, ये तो सेम टू सेम है, मैग्नीशियम 1 तो मैग्नीशियम 1। अब कहता है हाइड्रोजन 1 है यहाँ पर, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो यहाँ पर एक तरीके के अनुसार अपने से जो है 2 को इंडिकेट करके देखते हैं, 2 है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2, तो इस साइड का भी हाइड्रोजन 2, तो ये तो बैलेंस्ड हम लोग हाइड्रोजन कर लिया। अब आगे चेक करते हैं, अब क्लोरीन भी 2 हो गया, क्लोरीन 2, तो यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 2 है, ये सही है, फिक्स हो गया। और मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम 1 है तो मैग्नीशियम 1, एक बार चेक कर लेते हैं। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है आपका हो गया। हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन आपका इसमें भी 2 है, क्लोरीन 2 आ गया तो क्लोरीन 2 है, अर्थात इसे हम बैलेंस्ड कर चुके। क्वेश्चन 3 कहता है समीकरण Fe प्लस H2O रिएक्शन करने के बाद Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करना है। आइए इसको संतुलन करने का तरीका आपको देते हैं, सोल्व करते हैं। कहता है Fe प्लस H2O रिएक्शन कर रहा है तो Fe3O4 प्लस H2 है। यहाँ देखते हैं फिर एक बार, Fe प्लस H2O रिएक्शन करने के बाद Fe3O4 प्लस H2, इसमें करना क्या है, LHS और RHS है, दोनों पक्ष में जो है परमाणु संख्या को बराबर करते हैं। यहाँ देखते हैं Fe का कितना है, LHS में Fe का 1 है, 1 कर दिया। H2 अर्थात हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 है तो 2 कर दिया। हाइड्रोजन का जो है यहाँ सिंगल है तो सिंगल लिख दिया। और इस साइड में आते हैं RHS में, Fe की परमाणु संख्या 3 है तो 3 लिखा। चेक करके बनाते हैं, ऑक्सीजन कितना है 4 है तो ऑक्सीजन 4 बना दिया, और हाइड्रोजन कितना है 2 है तो 2 लिख दिया। और Fe के लिए 1 है, फेरस 1 है परमाणु संख्या। और इधर देखते हैं साइड में आकर
तो यहाँ पर 3 दे रहा है, अर्थात तो हमें 3 की जरूरत है, 3 की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपने से 3 लगा देंगे। अब देखते हैं कि एफ ही 3 हो गया और इस साइड में एफ ही 3 है, एफ ही 3 हो गया। तो ई बैलेंसड हम कर चुके। अब रही बात हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 दे रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन 2 है। तो ये बैलेंसड है, इसमें नहीं कुछ करना है। आगे चेक करते हैं। ऑक्सीजन जो है 2 है, तो ऑक्सीजन अब 4 बता रहा है आपके लिए। ऑक्सीजन कितना बता रहा है, 4 ऑक्सीजन दे रहा है। तो यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 कह रहा है। तो यहाँ पर हम 4 लगा देंगे। जब 4 लगा देंगे तो ऑक्सीजन आपका 4 बन गया, तो ऑक्सीजन 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन भी 8 हो रहा है, 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो जा रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हम 4 लगा देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। ये आपका बैलेंसड हो गया। क्वेश्चन 4 कहता है समीकरण Mg+O2 MgO को संतुलित करना है। आइए देखते हैं संतुलित कैसे करते हैं। सोल्व में कर दिया Mg+O2, यहाँ MgO। संतुलन करने का तरीका यह होता है कि LHS और RHS में बराबर होनी चाहिए परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पर Mg दे रहा है, तो देखते हैं इस साइड में Mg की परमाणु संख्या 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या आ रहा है 2 है। इस साइड आते हैं आपका RHS में, तो Mg की परमाणु संख्या 1 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या भी 1 है। तो संतुलन करने का नियम यह है कि दोनों तरफ जो है परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर Mg 1 है, तो इधर Mg 1 है, ये तो सही है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर सिर्फ 1 बता रहा है। तो यहाँ पर करेंगे कि हम 2 की जरूरत है, तो 2 लगा देंगे गुना से। अब ऑक्सीजन आपका 2 बन गया, लेकिन मैग्नीशियम जो है अब 2 बन गया, मैग्नीशियम 2 बन गया। तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 चाहिए, तो यहाँ पर 2 लगा लेंगे। तो फिर एक बार देखते हैं, मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, अर्थात यह बैलेंसड आपका हो।